महाराष्ट्र और बिहार के बाद अब कर्नाटक और हरियाणा भी वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन की कंट्रोवर्सी के चक्रव्यूह में घुस गए हैं। एक तरफ कर्नाटका के अलंद असेंबली सीट पर बीजेपी के वेटरन नेता सुभाष गटेदर पर एसआईटी ने वोटर लिस्ट मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा चुनाव पर ऐसा पॉलिटिकल बॉम्ब गिरा दिया जिससे पॉलिटिकल कॉरिडोर्स हिल गए हैं। उन्होंने कहा, अ ब्राजीलियन मॉडल वोटेड 22 टाइम्स इन द 2024 हरियाणा असेंबली इलेक्शन। और ये तो बस एक मिसाल है। कांग्रेस के मुताबिक 25 लाख वोट्स वर स्टोलन पिछले चुनाव में। ये दोनों घटनाएं मिलाकर एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर रही है जहां देश के चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा दोबारा सवालों के घेरे में आ गया है। कर्नाटका के अलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी से आई खबर ने सबको हैरान कर दिया, जब एक स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी लीडर सुभाष गटेदर, उनके बेटे और एक एसोसिएट को एंटीसिपेटरी बेल देने पर बड़ा फैसला लिया। ये वही केस है जिसमें एसआईटी ने आरोप लगाया था कि गटेदर वोटर लिस्ट में बदलाव कर रहे थे, असली वोटर्स के नाम डिलीट करवाकर अपने फेवर में इलेक्टोरल रोल्स को ट्विस्ट करने की कोशिश हो रही थी। एंटीसिपेटरी बेल हियरिंग के दौरान कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, ऑन टेकिंग अ कर्सरी लुक इनटू द मटेरियल्स व्हिच आर प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट, नोवेयर इट इज इंडिकेटेड दैट द पिटिशनर्स वर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द अबव केस। और आगे लिखा, द पिटिशनर्स कैन नॉट बी मेड टू अंडरगो इनकार्सरेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। मतलब जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता उन्हें जेल भेजना उचित नहीं होगा। इसीलिए अब स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी लीडर सुभाष गटेदर, उनके बेटे और एक एसोसिएट को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया है। ये केस काफी पेचीदा है। कर्नाटका पुलिस की एसआईटी ने पिछले महीने अलंद के कई लोगों के घर पर रेड की थी, जिसमें गटेदर और उनके सपोर्टर्स भी शामिल थे। एसआईटी के मुताबिक उन्होंने फॉर्ज्ड फॉर्म 7 एप्लीकेशंस पाए, ऐसे फॉर्म्स जिनके जरिए असली वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए थे। इन्वेस्टिगेशन से ये भी सामने आया कि एक डाटा सेंटर लाइक ऑपरेशन चल रहा था, जहां हर जेन्युइन वोटर डिलीट करने पर ₹80 मिल रहे थे। ये एलिगेशन सिर्फ करप्शन नहीं बल्कि डेमोक्रेसी की फाउंडेशन पर डायरेक्ट अटैक के बराबर है। फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो वोटर लिस्ट के इंक्लूजन और डिलीशन के लिए यूज होता है। कांग्रेस के बीआर पाटिल, जो 2023 में अलंद से जीते थे, उन्होंने सबसे पहले कंप्लेंट फाइल की थी। पाटिल ने कहा था कि उनके सपोर्टर्स के नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटाए गए। जब रिटर्निंग ऑफिसर ने इंक्वायरी की तो पता चला कि 6018 फॉर्म 7 एप्लीकेशंस में से 5994 फॉर्ज थी। मतलब पूरा मैकेनिज्म ही फेक डॉक्यूमेंट से भरा पड़ा था। एसआईटी ने ये भी कहा कि गटेदर और उनके एसोसिएट्स ने फिजिकल एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, पर गटेदर ने सभी आरोपों को झूठा बताया और कहा कि उनका इस मैनिपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। ऑल द चार्जेस एंड एक्यूजेशंस अगेंस्ट अस आर अनट्रू, उन्होंने कहा। लेकिन इस डिनायल के बावजूद एसआईटी ने एडीजीपी बीके सिंह के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन को और गहरा कर दिया। पर ये सिर्फ कर्नाटका तक सीमित नहीं है। दिल्ली में अब राहुल गांधी ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, उन्होंने पॉलिटिकल टेम्परेचर को और बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि हरियाणा चुनाव में वोट चोरी एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड फ्रॉड। राहुल गांधी ने बोला, 1 person had 223 votes in 2 booths with the same photograph on all his EPIC cards। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि 35 लाख वोटर्स को इलेक्शन से पहले ही वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया था और 1.24 लाख वोटर्स के आईडी कार्ड्स पर फेक फोटोग्राफ्स थे। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों जगह बीजेपी ने मास वोटिंग की, मतलब एक ही वोटर ने मल्टीपल जगह वोट दिया। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर भी कठोर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा, द इलेक्शन कमीशन इज इन पार्टनरशिप विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर। दे हैव डिस्ट्रॉयड द पोल प्रोसेस। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। बीजेपी ने तुरंत इन सभी आरोपों को डेस्परेशन ऑफ अ लूजिंग पार्टी बताया है। पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि कांग्रेस जब भी हार देखती है वो ईवीएम्स, वोटर लिस्ट और इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है, लेकिन कांग्रेस अपने स्टांस पर कायम है। राहुल गांधी का कहना है, द इलेक्शन कमीशन डिलीट्स सीसीटीवी रिकॉर्ड्स बिकॉज दे डोंट वांट पीपल टू नो द ट्रुथ। उनका रेफरेंस था उन नए रूल्स का जिसमें पोलिंग बूथ्स के सीसीटीवी रिकॉर्ड्स सिर्फ 45 डेज तक ही रखे जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद जब उन्होंने पोस्ट 6 PM पोलिंग पर सवाल उठाया था, तब भी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई थी। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि ये सब एलिगेशंस ऐसे समय पर आए हैं जब बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर हंगामा मचा हुआ है। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और इंडिया ब्लॉक के नेता ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वहां भी यही नेतृत्व बनाया गया है कि इलीगल वोटर्स के नाम डिलीट करने के बहाने में असली दलित और माइनॉरिटी वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, व्हेन यू कंट्रोल द वोटर लिस्ट यू कंट्रोल डेमोक्रेसी। हरियाणा के एलिगेशंस और कर्नाटका के वोटर लिस्ट केस दोनों मिलकर एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन अभी भी वैसे ही इंडिपेंडेंट बॉडी है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने एनविसेज किया था?
कांग्रेस लगातार कह रही है द इलेक्शन कमीशन हैज बिकेम अ पॉलिटिकल टूल इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। ईसीआई ने इसे पूरी तरह से डिनाई कर दिया है और कहा है कि सब एलिगेशंस बेसलेस हैं। अगर ये बात सच है तो सवाल ये है, क्या इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रह गया है? कर्नाटका के स्पेशल कोर्ट ने अपने बेल ऑर्डर में एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया है। उन्होंने कहा, सिंस ऑल डिजिटल एविडेंस हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय द एसआईटी, देयर इज नो रिस्क ऑफ टेम्परिंग। मतलब जो भी सच है वो एविडेंस के अंदर ही छुपा है। पर जब एविडेंस को एक्सेस करने वाली एजेंसीज पर ही सवाल उठ रहे हैं तो क्या पब्लिक ट्रस्ट वापस बन पाएगा? ये पूरा मामला एक बड़े नेशनल इशू में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटका के गटेदर केस और हरियाणा के एलिस्ट वोट थेफ्ट एलिगेशंस ने ऑपोजिशन को एक नया नैरेटिव दे दिया है, सेव डेमोक्रेसी, सेव द वोटर। राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वी आर नॉट फाइटिंग बीजेपी एनीमोर, वी आर फाइटिंग एन इंस्टीट्यूशनल कैप्चर। अलंद केस में बीआर पाटिल ने कहा था, इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। उनका ये स्टेटमेंट कांग्रेस के नेशनल कैंपेन का हिस्सा बन गया है। पर बीजेपी के लीडर्स कहते हैं, राहुल गांधी इज मेकिंग एब्सर्ड क्लेम्स विदाउट एविडेंस। इफ अ ब्राजीलियन मॉडल रियली वोटेड 22 टाइम्स, व्हाई नॉट शो द प्रूफ? इस पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर के बीच में जुडिशरी फिर से एक साइलेंट स्पेक्टेटर के रूप में नजर आ रही है। कोर्ट्स कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होने दो, पर ऑपोजिशन कह रहा है कि जब तक इलेक्शन मशीनरी पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक कोई इन्वेस्टिगेशन मीनिंगफुल नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी के ब्राजीलियन मॉडल वाले रिमार्क ने सोशल मीडिया पर मीम स्टॉर्म कर दिया है, दूसरी तरफ कर्नाटका के अलंद वोटर लिस्ट केस ने देश के चुनाव सिस्टम पर छाया बनाई हुई है। क्या हम एक ऐसे युग में घुस गए हैं जहां डेमोक्रेसी के गार्डियन इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन, पुलिस और कोर्ट्स पर भरोसा टूटने लगा है? या फिर ये सब सिर्फ एक और पॉलिटिकल बैटल है जहां हर पार्टी अपना वोट बैंक बचाने के लिए नैरेटिव्स को वेपन बना रही है? फिलहाल सुभाष गटेतर को कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है, पर एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन जारी है। हरियाणा और बिहार के एलिगेशंस पर इलेक्शन कमीशन ने अब तक कोई डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि उनकी पार्टी विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट इफ नीडेड। अगर आने वाले हफ्तों में बिहार इलेक्शन के दौरान और भी इरेगुलरिटी सामने आती है तो ये डिबेट और तेज हो सकती है। देश के लिए सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि कौन सही मायने में वोट करेगा। और जब एक ब्राजीलियन मॉडल से लेकर एक यूपी के बीजेपी सरपंच तक वोटर फ्रॉड की कहानियों में नाम आने लगे हैं, तो शायद राहुल गांधी का ये कहना इतना एब्सर्ड नहीं लगता। दे आर नॉट जस्ट स्टीलिंग वोट्स, दे आर स्टीलिंग डेमोक्रेसी इटसेल्फ। इन सब कंट्रोवर्सी के बीच एक चीज तो तय है, 2025 के इलेक्शंस के पहले देश के वोटर रोल्स और इलेक्शन कमीशन दोनों पहले कभी ना दिखाई दी स्क्रूटनी से गुजर रहे हैं। डेमोक्रेसी के असली टेस्ट अब सिर्फ बैलेट बॉक्स में नहीं बल्कि उस लिस्ट में लिखे नामों में छुपे हैं जिनके बिना वोट सिर्फ एक नंबर रह जाता है, आवाज नहीं।